ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्तगुरु, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल पूजा धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में एकादशी कब पड़ेगी, उसकी तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ संयोग पारण का समय क्या रहेगा। तो ये सारी जानकारी आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसके बाद ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है और देवशयनी 11 के बाद शुभ कार्य और विवाह संपन्न होते हैं। ऐसे में इस साल देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी, इसकी शुभ मुहूर्त तिथि क्या है, इसका महत्व और पूजा विधि, कहा जाता है कि व्रत का पारण भी जानिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कब मनाई जाएगी देवशयनी एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस साल 16 जुलाई को शाम 8:33 से शुरू होगी और 17 जुलाई को शाम 9:02 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। आप 17 जुलाई को ही एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि 17 जुलाई को आप व्रत रखेंगे, 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत का जो पारण होता है वह शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तब जाके आपको कहीं एकादशी व्रत पूर्ण होता है। अगर आप एकादशी व्रत का पारण गलत मुहूर्त में करते हैं तो वह एकादशी का व्रत आपका पूर्ण नहीं होगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत किया जाता है उसमें चावल अवश्य खाना चाहिए और पहले तुलसी और जल से ही व्रत का पारण कीजिए, उसके बाद कोई अन्य सात्विक भोजन ही खाइए। इस साल की देवशयनी एकादशी अपने साथ कई शुभ संयोग भी लेकर आ रही है। सबसे पहले सुबह 7:05 पर शुक्ल युग का निर्माण हो रहा है, जिसका समापन 18 जुलाई को सुबह 6:23 पर होगी। वही देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है। इन दोनों युग का निर्माण सुबह 5:34 से 18 जुलाई को सुबह 3:13 तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो अब आती है कि देवशयनी एकादशी पर आपको पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें, उसके बाद श्री विष्णु के साथ ही महालक्ष्मी का अभिषेक करें। उसके बाद शंख में दूध और थोड़ा सा केसव डालकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले चंदन, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित करें और प्रसाद में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। धूप जलाकर ओम भगवती वासुदेवाय नमो मंत्र का जप करें, व्रत करें और एकादशी पर जरूरतमंद को अन्य वस्त्र, छाता और जूता का दान भी करना चाहिए। और जब एकादशी का व्रत रखें तो आपको पीला वस्त्र ही पहनना चाहिए और भगवान विष्णु को पीला ही भोग अर्पित करना चाहिए। जैसे आप फल हो या आप मिठाई भी जो भी हो, आप पीला ही आप भगवान विष्णु को फल में भगवान विष्णु को पीला ही फल अर्पित करें। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फल भगवान विष्णु को केला प्रिय होती है, तो इसलिए आप सभी लोग केला जरूर अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप जो भी पीला मिठाई या जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं और तुलसी दल अवश्य चढ़ाइएगा। तो आप सभी को हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।